नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। अभी अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया। कृष्ण जन्माष्टमी और उसका प्रसाद, ये दोनों ही धनिया पंजरी और सूठौड़ा के बिना बिल्कुल ही अधूरे से है। क्यों हम जन्माष्टमी में सूठौड़ा का प्रसाद भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं? क्या आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ जीवन है वहीं वहीं आयुर्वेद है। अभी मॉनसून चल रहा है, सारे एटमॉस्फेयर में नमी ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ जहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ती है वहीं पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बारिश के मौसम में हमारी जठराग्नि काफ़ी मंद हो जाती है। उसी के साथ साथ हमें श्वसन संबंधी यानी कि रेस्पिरेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिसमें कफ, कोल्ड, एलर्जी और अस्थमा, ये सभी में शुंठी यानी कि ड्राई जिंजर जो है वो एक बहुत अच्छी औषधि है। आइए आज हम शुंठी ड्राई जिंजर के बारे में जानते हैं। ये जो है वो सालों से हमारे जीवन के साथ घुल मिल गई एक औषधि है, जिसे कि आयुर्वेद में विश्व भेषज, नागर, महाऔषध, कटुभद्र ऐसे नामों से जानी जाती है। ये जो सूंठ या तो अदरक जो है, ये दोनों एक ही चीज़ है। जब भी हम जिंजर या तो अदरक को ड्राई करके सुखा के उसका पाउडर करते हैं तो इसे शूंठी बोला जाता है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें अदरक और शूंठी का यूज़ नहीं किया जाता है। आयुर्वेद में इसे विश्व भेषज बोला गया है, माने कि यूनिवर्सल मेडिसिन। यहीं पे इसे महाऔषध कहा है। ये सारे औषधियों में श्रेष्ठ है। पहले के ज़माने में हमारे जो मसाले हुआ करते थे जिससे कि हम खाना पकाते थे, इसमें अदरक और शूंठी ये दो मेन इंग्रेडिएंट थे। इसे कटुभद्र कहते हैं। कटु माने कि तीखा, स्पाइसी। सारे स्पाइसेस में ये सबसे श्रेष्ठ है। भद्र का मतलब होता है श्रेष्ठ, इसी वजह से इसे कटुभद्र बोला जाता है। हम जैसे लोग जो कि ये दुनिया में 50 साल पार कर चुके हैं, इसने बच्चों की लड़ाई में ये जो फ्रेज है, सेंटेंस है, जरूर जरूर से सुना होगा। जब भी गलियों में बच्चे लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं, अगर तो तुम्हारी माँ ने 1.25 शेर सूंठ खाई है तो आजा मेरे से लड़ ले। ये बच्चों की लड़ाई में आयुर्वेद का क्या काम। और ये लड़ाई में मम्मी ने जो शूंठ खाई है, ड्राई जिंजर पाउडर खाया है, इसका क्या कनेक्शन है? क्या आप जानते हो कि न्यू मदर जो है उसे पहले के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में देसी गाय का घी और शूंठी ड्राई जिंजर पाउडर का सेवन करवाया जाता था। इसकी वजह से इसका जो फीडिंग था या तो ब्रेस्ट मिल्क था, इसे पी के जो बच्चे बड़े हुए हैं वो बड़े ही बलिष्ठ और स्ट्रेंथफुल होते थे। इसी वजह से हमारी लोक भाषा में ये कहावत या तो ये फ्रेज बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है कि क्या तुम्हारी माँ ने 1.25 शेर शूंठी खाई है। आइए जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है, नागरम दीपनम रुच्यम ग्राही हद्यम विबंधनुत, रुच्यम लघु स्वादुपाकम स्निग्धोष्णम कफ वातचित। आप भी कभी कभी बारिश में बाहर से घर आते ही कहते होंगे, बड़ी ही बारिश है, एटमॉस्फेयर ठंडा ठंडा सा हो रहा है, आइए अदरक और इलायची वाली चाय पीते हैं। ये इलायची और अदरक ये दोनों की भी दोस्ती जो है वो आयुर्वेद ही है। अदरक वाली चाय पियेंगे तो थोड़ी गले में खाराश आएगी, क्योंकि अदरक जो है वो रुक्ष है, थोड़ा सा ड्राई है। इलायची जो है वो हमारी स्वर पेटी
इसको बल देती है, थोड़ी सी स्निग्धता देती है। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बारिश वाली चाय में किया जाए तो ये काफ़ी फायदेमंद है। ये श्लोक कहता है कि ये दीपन है, अग्नि को प्रदीप्त करती है। जब भी हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो हमें बहुत सारे डिसीज या तो रोग होते हैं। ये वृक्ष है, पुरुषों के लिए काफ़ी अच्छी है, सीमेन की मात्रा को ये बढ़ाती है। ग्राही है, मतलब कि जब भी हम कुछ भी अन्न खाता है तो इसका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद इसका हमारी आंतों से एब्सॉर्प्शन होता है। हमारी 13 अग्नि जो है उसे आगे आगे धातु पाचन करवाती है और हमें सेल्यूलर लेवल पर ये शुद्धि देती है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है और इसे रिजुवेट करती है, हमें ओज तेज प्रदान करती है, हमारी सारी धातु का पचन करके इसे पुष्ट बनाती है। क्या आप जानते हैं अदरक और ड्राई जिंजर दोनों ही हमारे हृदय के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमारा जो हृदय है इसे ये बल देता है, इसे हृदय बोला गया है। हमारी सारी खून की नलियाँ है जैसे कि वेन और आर्टरी, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है, ब्लॉकेज होता है, ये एक प्रकार के टॉक्सिन की वजह से होता है। जब भी हमारा अन्न ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है तो इसमें मल की उत्पत्ति होती है। यही टॉक्सिन जो है वो ब्लॉकेज करके हमारे हृदय को निर्बल बनाता है। ऐसे में शुंठी का सेवन जो है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। कहते हैं शूंठ या तो ड्राई जिंजर से जो रोगों को ट्रीट किया जाए इसका पुनः पुनः यानी कि फिर से होना काफ़ी कम होता है। ये विबंधनुत है। जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है इसके लिए भी शुंठी और अदरक का सेवन काफ़ी फायदेमंद है। आपको फीवर है, खाने में रुचि नहीं है, आपका बल कम हो गया है, ऐसे में अदरक काफ़ी फायदेमंद है। आयुर्वेद का एक फेमस सूत्र है, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक मिश्रणम। ये जो अदरक है उसका सेवन करने के मात्र से ही, क्योंकि ये तीक्ष्ण है, तुरंत ही हमारे शरीर में फैल जाता है, हमारी सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है। खाना खाने से पहले अदरक के कुछ पीस जिसमें कि सेंधा नमक मिलाया जाए और इसे चूस के लिया जाए तो इससे अच्छा एपेटाइज़र कोई हो ही नहीं सकता। और आजकल हर कोई जानता है कि हमारा खाने का डाइजेशन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। सलाइवा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसे स्वादुपाकम बोला गया है। खाने के बाद इसका विपाक जो है या तो इसका रस है वो मधुर हो जाता है। इसे आयुर्वेद में कटुभद्र बोला गया है। कटु का मतलब होता है स्पाइस और भद्र यानी कि श्रेष्ठ। सारी स्पाइसेस में ये श्रेष्ठ है। पहले के ज़माने में खाना पकाने में अदरक और शुंठी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था। हमारी आयुर्वेद की कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधियाँ जैसे कि त्रिकटु, जो कि ओबेसिटी, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के सारे डिसीज में उपयोग में आती है। वैसे ही पंचकोल, जो कि पहले के ज़माने में खाने में या तो सब्जी में, सूप में, दाल में बहुत ही अच्छे से यूज़ होता था, क्योंकि पहले मिर्च तो थी ही नहीं। हमारे यहाँ शूंठी को ही कटुभद्र यानी कि स्पाइसेस बोला जाता था। जब भी हम अपनी दाल और सूप में पंचकोल का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य हो जाती है, प्रोटीन को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करवाती है। वैसे ही सौभाग्य शुंठी पाक, जो कि न्यू मदर के लिए दिया जाता है, और ये न्यू मदर को बल देने में, उसका गर्भाशय जो है उसे फिर से अपनी स्थिति में लाने के लिए, और डिलीवरी के बाद जो एब्डोमेन के आसपास फैट बढ़ जाती है
इसे कम करने में बड़े ही फायदेमंद औषधि है। अदरक घृत जो बोलते हैं, जो कि शुंठी और घी से बना है, वो इंडाइजेशन और एनोरेक्सिया में, मतलब कि अगर तो आपको खाना पच नहीं रहा है और भूख नहीं लग रही है तो बड़ा ही फायदेमंद है। गुड़ अदरक माने कि गुड़ और अदरक, ड्राई जिंजर, इसका जो सेवन है वो तो सीओपीडी माने कि अगर तो आपको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, साइनोसाइटिस है, बार बार सर्दी खांसी एलर्जी हो जाती है, इससे लेके पाइल्स जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। आइए आज मैं आपको सूंठ की ऐसी होम रेमेडी दिखाती हूँ जिसे कि आप अपनी छोटी मोटी तकलीफ़ों में यूज़ करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं। लंबे समय से पेट की कोई बीमारियां है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन और पेट फुला फुला सा लग रहा है। ऐसे में अगर तो आप अपने पूरे दिन में जितना पानी पीते हो, इसमें 1 और ग्लास पानी मिला के इसे अच्छे से उबाल लें। उसी में आप 1 लीटर में 3 चुटकी के हिसाब से ड्राई जिंजर पाउडर मिला ले, जब तक कि ये जो 1 ग्लास हमने ज़्यादा लिया था ये उबल के कम हो जाए, उतना उबाल के इसे ठंडा करके यही पानी का सेवन किया जाए तो ये आपके पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से फायदा पहुंचाएगा और मजबूत बनाएगा। वैसे ही अगर आपको यही प्रॉब्लम बार बार हो रहा है और आप पानी नहीं उबालना चाहते हैं, ऐसे में सूंठ पाउडर है वो 2 भाग लीजिए। 1 भाग काला नमक पाउडर, 4 भाग मिश्री और 1 भाग घी में थोड़ा सा फ्राई किया हुआ हींग, ये सबको मिला के इसका पाउडर बना के एयरटाइट कंटेनर में भर लीजिए। इसे सुबह शाम खाने के बाद छाछ के साथ या तो गुनगुने पानी के साथ लीजिए। ये आपके जो पाचन तंत्र है इसे बल देगा और जठराग्नि को प्रदीप्त करके आपके पाचन तंत्र संबंधी सारे विकारों को, जैसे कि गैस, एसिडिटी, पेट का फूलना, इंडाइजेशन और कब्ज जैसी बीमारियों में काफ़ी फायदा करेगा। समर में हम जब आमरस खाते हैं तो किसी किसी को आमरस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो किसी किसी को डायरिया हो जाता है, ये ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे में आम रस में थोड़ा सा शुंठी पाउडर और आधा चम्मच घी मिला के इसका सेवन किया जाए तो ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी में अगर तो आपको वॉमिट हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस है, ऐसे में जिंजर और लेमन का शरबत मिश्री डाल के पिया जाए तो ये काफ़ी फायदा पहुंचाता है। जब भी बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, ट्रैवलिंग में सिकनेस होती है, वॉमिटिंग होती है, खाना ठीक से नहीं पचता है, ब्लोटिंग होती है, ऐसे में भी ये शरबत काफ़ी फायदा करता है। हर कोई जानता है हैंगओवर में भी लेमन और अदरक का शरबत जो है वो काफ़ी फायदा पहुंचाता है। अगर तो आपको कोली की पेन है, मतलब कि खाना खाने के तुरंत बाद आपके पेट में दर्द रहता है, ब्लोटिंग होती है, ऐसे में खाने के बाद बटर मिल्क यानी कि पतली सी छाछ लेके इसमें सौंठ, काला नमक और सेंधव मिला के पिया जाए तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। लीवर के बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि फैटी लीवर सिंड्रोम और लीवर के अन्य सारे तकलीफ़ें, ऐसे में गुड़ और अदरक सूंठ पाउडर ये दोनों काफ़ी फायदा पहुंचाता है। थोड़ी सी सौंठ लेके इसमें गुड़ मिला के इसकी गोली बना ली जाए और खाने से पहले इसे ली जाए तो ये लीवर की सारी तकलीफ़ों में फ़ायदा पहुंचाता है और लीवर में जो फैट जमी रहती है इससे आपको मुक्ति दिलाता है। कहते हैं लीवर के लिए गुड़, हरी तकी और सूंठ ये तीनों ही काफ़ी फायदेमंद है।
अगर तो आपको गठिया है, आर्थराइटिस है, ऐसे में रात को 1 गिलास पानी को उबाल के आधा कप तक लाया जाए, जिसमें कि थोड़ी सी आधा चम्मच सूंठ मिला के काढ़ा बनाते हैं। इसी में आधा चम्मच जो है वो एरंड तेल या तो कस्टर्ड ऑयल मिला के पिया जाए, तो ये आपके कच्चे आम को यानी कि टॉक्सिन को शरीर से दूर करता है। आमवात और गठिया में काफ़ी फायदेमंद है। पाइल्स वाले जो रोगी है इसके लिए गुड़ और सूंठ ये दोनों काफ़ी फायदेमंद है। सौंठ और गुड़ की गोली बना के इसे पाइल्स वाले लोग खाने से पहले अगर तो लेते हैं तो इसको पाइल्स में काफ़ी फायदा पहुंचाता है। वैसे ही IBS या तो गृहिणी में बेलगिरी पाउडर यानी कि बिल्वा जो है इसका जो फल आता है उसके गिरी का पाउडर, उसी के साथ समान मात्रा में सौंठ पाउडर मिला के उसकी छोटी छोटी गोली गुड़ मिला के सुबह शाम खाने से पहले अगर तो पेशेंट को देते हैं तो इससे IBS में काफ़ी फायदा मिलता है। अभी बारिश के बाद शरद ऋतु शुरू हो जाएगी और विंटर आएगी। ऐसे में सूंठ, इसमें गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ मिला के छोटी छोटी गोली बना के सुबह सुबह पूरा फैमिली अगर तो लेता है तो उसकी विंटर में जो है वो स्ट्रेंथ बनी रहती है, ठंडी से हमारे शरीर का बचाव होता है और हमें श्वसन संबंधी रोगों में काफ़ी फायदा मिलता है। तो ये जो सूंठ ही है या तो ड्राई जिंजर है, इसे आप भी अपने किचन में या तो अपनी रोज बरोज की लाइफ में समावेश करके काफ़ी सारे रोगों से बच सकते हैं। अगर तो आपको मेरी बातें पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।